साथियों नमस्कार। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं आज आपको पुत्रदा एकादशी के बारे में बतलाऊँ। जैसा नाम वैसा गुण है इसमें, यानी जिसकी संतान नहीं होती है उसके लिए यह व्रत विशेष बतलाया गया है। इस संदर्भ में मैं सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान का एक श्लोक यहाँ पर आपको सुनाऊंगा। कदा वृन्दारण्ये विमल यमुना तीरपुलिने चरन्तं गोविन्दं हलधर सुदामादिसहितम् अये कृष्णा स्वामिन् मधुरमुरलीवादन विभौ प्रसीदेत्याक्रोशन् निमिषमिव नेयामि दिवसाम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुत्रदा एकादशी। साथियों, इसमें पुत्रदा एकादशी जो है इस वर्ष 2 जनवरी 2023 सोमवार तदनुसार पौष शुक्ल 18 गते विक्रमी संवत 2079 को है। और इससे पहले सफला एकादशी के बारे में मैंने आपको बतलाया। तो यह पुत्रदा एकादशी के दिन ग्रहों की स्थिति के बारे में आपको बताता हूँ। सूर्य भगवान जो हैं धन राशि में हैं। चंद्रमा जो हैं वह 20 घड़ी 52 पला तक मेष में रहेंगे, उसके बाद वृष राशि में चले जाएंगे। मंगल जो है वृष राशि में है। बुध जो है धनु राशि में है। बृहस्पति यानी देवगुरु मीन राशि में है। शुक्र जो है वह मकर राशि में है। शनि जो है वह भी मकर राशि में है। राहु मेष राशि में है और केतु जो है वह तुला राशि में। तो इस पुत्रदा एकादशी के बारे में श्री कृष्ण भगवान ने जो है युधिष्ठिर को बतलाया कि युधिष्ठिर, पुत्रदा एकादशी के बारे में वृत्तांत आता है, मैं उसको आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिए। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि हे युधिष्ठिर, भद्रावती नगरी में एक संकेता मान नाम का राजा राज्य करता था और उनकी पत्नी का नाम सैब्या था। तो इनकी कोई संतान नहीं थी। तो राजा बहुत दुखी थे, परेशान थे। तो इन्होंने अनेक प्रकार के पुत्रेष्ट यज्ञ, अन्य यज्ञ, देवताओं की अर्चना, पूजा, तप, ध्यान सब किया, पर सफल नहीं हो पाए। कोई भी कार्य उनका सफल नहीं हो पाया। इसके बाद वो बड़े दुखी हो गए। तो उन्होंने सोचा कि बिना संतान के रहने से तो मैं आत्मघात कर लेता हूँ, क्यों ना मैं विषपान कर लूँ और शरीर का अंत कर लूँ। तो फिर उन्होंने विचार किया कि आत्मघात करना उचित कदम नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ, कल को वन में जाऊँगा, वहाँ जा कर के मैं इसका कुछ समाधान अवश्य सोचूंगा। अगले दिन प्रातःकाल नहा धो के वे अपने घोड़े में बैठ करके वन को चले गए। वन में देखा उन्होंने कि पशु पक्षी अपने बच्चों के साथ अनेक प्रकार के खेल कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, खुश हैं। तो राजा ने सोचा कि मुझसे सुखी तो ये है, ये संतान वाले हैं, अपने संतान के साथ बहुत प्रसन्न है। उससे आगे बढ़े, देखा एक सरोवर तालाब में मेढक और मछलियाँ भी अपने बच्चों के साथ खेल रही हैं। तो फिर उनके मन में विचार आया, ये मेढक और जो मछली हैं ये भी जो है मुझसे ज़्यादा सुखी हैं। तो उन्होंने इतने में क्या देखा, उस सरोवर के किनारे ऋषि मुनियों के आश्रम देखे और वहाँ ऋषि मुनियों को उन्होंने देखा और ऋषि मुनियों से पूछा कि आप कौन हैं और अपने बारे में आप हमें बताएं। तो ऋषि मुनियों ने कहा, हे राजन, हम विश्व के देवता हैं। आज एकादशी है। एकादशी के दिन हम इस सरोवर में स्नान करने के लिए आते हैं, क्योंकि ये सरोवर जो है बहुत पवित्र है। यहाँ हम स्नान करेंगे, इसके बाद हम पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे। तो राजा ने मन में प्रसन्न होकर के कहा कि हे देवताओं, क्या मैं भी इस व्रत को कर सकता हूँ और इस व्रत के करने के बाद संतान रूपी पुण्य फल क्या मुझे प्राप्त होगा? तो देवताओं ने कहा, अवश्य, अगर आप सच नहीं मानते हो, आजमा के देख लो और व्रत करो। राजा बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस तालाब में स्नान किया और उसके बाद उन्होंने व्रत किया। व्रत करने के बाद रात भर उन्होंने जागरण किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहे। प्रातःकाल जब हुई तो वह अपने घोड़े में बैठकर नगर में वापिस आ गए। पुत्र रत्न प्राप्त हुआ उनको और
राजा रानी संपूर्ण प्रजा जो है बहुत प्रसन्न होगी और खुशी से रहने लगे। तो साथियों, यह पुत्रदा एकादशी जो है संतान को देने वाली है, सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाली है। और इस पुत्रदा एकादशी के व्रत को जो करता है वह परम पुण्य फल प्राप्त करता है। और वह राजा की प्रजा तो प्रसन्न हुई, साथ में पितृलोक के पितर भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। और मैं इसी संदर्भ में एक श्लोक हमारे विष्णु सहस्त्रनाम में आता है, उसका वर्णन करता हूँ। यस्य समण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुचिते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। यह जो है विष्णु भगवान साक्षात परमात्मा है, वे सभी कष्टों को दूर करते हैं। इसके बाद में आने वाले समय में जो एकादशी माघ मास की कृष्ण पक्ष की आएगी उसके बारे में आपको बतलाऊंगा। और इसी के साथ मैं यहाँ पर अपने इस पुत्रदा एकादशी के वृत्तांत को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।